बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, जैसा मैं कई रोज़ से ये कह रहा हूँ कि अमेरिका और उसके बगल की बच्चे की कोई कल सीधी नहीं है। अब वो ईरान की अभी बारी आई नहीं तो उन्होंने इतना बड़ा यू टर्न लिया है कि अब उन्होंने अपनी तमाम तर तोपों का रुख कर लिया है तुर्किया की तरफ और तुर्किया पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है कि तुर्किया अब परेशान तो नहीं हुआ, अलबत्ता ये सोचने पर मजबूर है कि ये बंदे हैं। अब क्या इल्ज़ाम लगाया है और किस तरह से ईरान के साथ साथ वो अब तुर्किया की तरफ अपना रुख कर रहे हैं तोपों का और तैयारों का, और ये भी कह रहे हैं कि अब उसकी बारी आना होगी और लाएंगे बारी। यानी कि मतलब ये हुआ कि पहले ईरान के बारे में कहा जा रहा था कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, उससे पहले तुर्किया की बारी आएगी, क्योंकि तुर्किया ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके मफादात को पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि पूरी जो यूरोप कंट्री है, जो यहूदी लॉबी है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, ये बड़ी अहम खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों से मिडल ईस्ट जो है इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे वो आतिफशाह पहाड़ है और उसके दहाने पर खड़ा है, और ईरान से लेकर तुर्किया तक इसके दरमियान की जो पट्टी है, जहाँ किसी भी वक्त आग भड़क उठती है, और आग आम आग नहीं होगी, गोलों की आग होगी। और बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका की तारीख माजी में देखी जाए तो कोई वही नहीं कि वो जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर दे, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कौम को कौन सा नुकसान पहुँचना है। वो तो लाखों मील दूर बैठी है ईरान से, तुर्किया से, सऊदी अरब से, कतर से, इराक से, कवैत से। तो इस बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन, एक भूचाल सा आ गया है तुर्किया में। हुआ ये है कि जो इसराइल के एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने बड़ी बोंगी बातें की हैं, और ख़ुद को जो उन्होंने गुफ्तगू किया वो कहते हैं कि मैंने इंकशाफात किए हैं कि अब क्या होने वाला है और तुर्किया क्या करने वाला है, सऊदी अरब क्या करने वाला है। तो ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये बतंगड़ है, बात का बतंगड़ बनाया गया है। अब ये जो मसूफ हैं, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म हैं, ये भी मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़े दुश्मन हैं और यहूदी लॉबी के बहुत बड़े ये एजेंट भी हैं और पैरोकार भी हैं और सरपरस्त भी हैं। इनका नाम है नफ्ताली बेंट। ये नफ्ताली बेंट जो है ये इस वक्त पीछे पड़ा है तुर्किया के, और इसने जब एक ख़त दे मारा है अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को, और वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो इसराइल है ये सबसे बड़ा ख़तरा है। इस वक्त वो कह रहा है, सॉरी मैं माज़रत खाऊँ, वो ये कह रहा है कि इस वक्त तुर्किया जो है वो ईरान से भी बड़ा ख़तरा है इसराइल के लिए, और अगर इसराइल के लिए खतरा है तो फिर अमेरिका के लिए भी खतरा है, और साथ वो पाकिस्तान को भी नत्थी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि वो कहता है, मैं आपको बताता हूँ उसकी वर्डिंग क्या है, जिसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। ये जो मसूफ है इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म, ये बहुत बड़े कट्टर यहूदी हैं। ये कह रहे हैं कि नफ्ताली बेंट जो है इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म, वो कहते हैं कि तुर्किया नया ईरान और इसराइल के लिए खतरा है। अच्छा, इसकी आपको समझ आई है? मुझे तो समझ आई। उसका तर्जमा ये है जो उन्होंने गुफ्तगू किया है कि तुर्किया नया ईरान और इसराइल के लिए खतरा है। आप समझ गए नहीं बात? आगे मैं आपको फिर बताऊंगा इसकी बात। फिर वो कहते हैं कि तैयब उर्दगान जो है इसराइल को घेर रहा है। तुर्किया कतर के साथ मिलकर सऊदी अरब को हमारे खिलाफ करने और एक मुखालफ सुन्नी ब्लॉक कायम करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तान भी शामिल है। ये किसने कहा है? ये इसराइल के एक बहुत बड़े यहूदी हैं और साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं इसराइल के, नफ्ताली बेंट। ये इन्होंने कहा है। ये कहते हैं कि अब उनका पहला फ़िक्रे पे ज़रा नाज़रीन गौर करें। अपनी तरफ से वो नया ईरान बना चुका है मसूफ,
वो किसी के कहने पे बात कर रहा है ना, वो नेतन्याहू के कहने पे बात कर रहा है ना, वो ट्रंप के कहने पे बात कर रहा है। और ज़ाहिर फेलियर छोड़ना है, इसके बाद फिर दुनिया इस पे क्या कहती है। वो कहते हैं कि तुर्किया नया ईरान और इसराइल के लिए ख़तरा है। चलो, उसने बात ही ख़त्म कर दी। वो कहता है कि जो नया ईरान बनने वाला है, ईरान में जो रजीम चेंज होने वाली है, तो जब रजीम चेंज होगी तो फिर नया ईरान होगा। और तुर्किया ऐसे ताने बाने बुन रहा है, सऊदी अरब से मिलकर, कतर से मिलकर, पाकिस्तान से मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़ कि वो जो नया ईरान बनेगा उसके लिए भी ख़तरा है। वो ये भी कहता है, मसूफ़ जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है इसराइल का, वो ये भी कहता है कि बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो कहता है कि कतर के ज़रिए तुर्किया जो है ये सऊदी अरब को इसराइल के ख़िलाफ़ कर रहा है और भड़का रहा है। और वहाँ सऊदी अरब की मदद से एक नया इस्लामी ब्लॉक, जो सुन्नी ब्लॉक का नाम दिया गया उसको, कि वो बना रहे हैं, जिनसे आने वाले दिनों में जो है वो इसराइल को इंतहाई ख़तरा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब वो तुर्किया की बारी भी ले आए हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कि ऐसे जो लगड़ बगड़ होते हैं, लगड़ बगड़ तो नहीं है ये एक तो इसराइल का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, वो ये कह रहा है कि जो है ना वो आने वाले दिनों में जो नया ईरान बनना है उसके लिए जो है वो तुर्किया ख़तरा होगा, नए ईरान की जो हुकूमत होगी उसके लिए ख़तरा होगा। और फिर वो कह रहा है कि ये सुन्नी ब्लॉक बन रहा है और ये तुर्किया इसकी कोशिश कर रहा है। हालांकि आप नाज़रीन जानते हैं कि सऊदी अरब में सुन्नी कहाँ, अख छुपाने वास्ते उत्थे सुन्नी नहीं लभदा, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है। अब सच्ची बात तो ये है कि मैं आपको ख़बर देने लगा हूँ नाज़रीन कि बहुत सारे तज़ियाती रिपोर्टें छप रही हैं। मैंने आज राइटर में भी एक स्टोरी देखी है जिसमें यही बात की जा रही है। मैंने वाशिंगटन टाइम में भी देखा है, उसमें यही कहा जा रहा है कि ये तुर्की अब ख़तरा है इसराइल के लिए। और इसराइल को ज़ाहिर है कि ट्रंप साहब जो हैं अपना बड़ा भाई भी मानते हैं और वो सब कोई मानते हैं। अब जो खबर ये है कि अब कोशिश कर रहे हैं कि ये ईरान की तरफ से निकलकर अपनी तोपों और जहाज़ों का जो रुख है वो तुर्की की तरफ करें और उसको घेरे में लें और उस पर हमला करें और इसराइल को कहें कि वहाँ पर अब ये है कि इनको सोचना चाहिए। अब असल में जो दुखड़ा है, जो इनकी दुखती रग है, वो ये है कि तुर्किया ने एक इंडस्ट्री बनाई है। जो कल मैंने प्रोग्राम किया था कि कान, जो उनका प्रोग्राम है कान फाइटर जेट प्रोग्राम जो है, उसके ज़रिए अब जो सऊदी अरब है वो अमेरिका से F-35 नहीं ख़रीद रहा और वो जा रहा है उस ब्लॉक में, वहाँ से वो कान तैयारे ख़रीद रहा है और उसकी इंडस्ट्री में जो है वो शेयर होल्डर बन रहा है जो है सऊदी अरब। अब इस अमेरिका के पेट में उठ रहे हैं मरोड़ और कह रहे हैं कि तुर्किया एक आंख नहीं बारा कि इसराइल को किसी तरीके से भड़काए और उस पर हमला करवाए, तुर्किया पर इसराइल हमला करे और साथ दे अमेरिका, और फिर अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह ईरान रह जाए एक तरफ। और पहले चूँकि तजारत की जंग है, आज इस पर मैंने रोज़नामा पाकिस्तान में भी एक बड़ा तफसीली कालम है मेरा इस पर, तो उसमें भी बड़ी इन्फॉर्मेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन मसला ये है कि अब जो है बारी लाने लगे हैं ईरान के साथ साथ तुर्किया की। और वजह मैंने आपको बता दी है कि जो सऊदी अरब जो है, रियाद जो है, वो अमेरिका से तैयारे F-35 ख़रीदने की बजाय कान फाइटर तैयारे ख़रीद रहा है तुर्किया से। यही सारी जंग है और इसकी वजह से अब तुर्किया की बारी लगाने लगे। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।